Hi everyone, welcome to our channel. Today in this video we will learn about important topics of spherical mirror. तो spherical mirror basically क्या होते हैं, एक स्फीयर है ना, उस स्फीयर का अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले लें और उसको अगर हम किसी भी एक साइड से पॉलिश कर दें तो वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे बिहेव करने लगता है और उसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर दिख रहा होगा जिसमें ये जो डैश डिज़ाइन है कह सकते हैं, ये क्या है, एक पॉलिश है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इनको पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि बाहर से जो पॉलिश है वो कॉनकेव मिरर है या जो अंदर से पॉलिश है वो कॉनकेव मिरर है। तो आइए इसको एक स्मॉल ट्रिक से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रहा होगा और कैंडल जलती है वैक्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हम वैक्स की स्पेलिंग में VEX लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉनकेव है, केव मतलब CAVE केव। ठीक है, तो अगर आप देखो केव, तो केव जनरली क्या होती है, अंधेरी। केव मतलब होता है गुफा और गुफाएं जनरली अंधेरी होती हैं। तो गुफा में हमें बाहर से टॉर्च मारनी पड़ती है ना, मतलब बाहर से लाइट मारनी पड़ती है। ये देखिए टॉर्च है, ये बाहर से मार रहे हैं हम। तो जहाँ पे बाहर से पॉलिश है वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जो कैंडल होती है जिसमें वैक्स होता है वो अंदर से खुद से जलती है। आप कैंडल रख के उस पर बाहर से टॉर्च नहीं मारते। ठीक है, तो जो खुद से अंदर से लाइट दे रहा है या जो अंदर से जल रहा है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये अंदर से जलने वाला और बाहर से जलने वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। यहाँ पे दो स्फीयर्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, अब इन दोनों स्फीयर को यदि मैं अंदर वाले साइड से पॉलिश करूं और इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल के रख दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे देखिए अगर ये स्फीयर है तो यहाँ पे देखिए मैंने स्फीयर को बाहर साइड से, बाहर की तरफ से पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर मैं छोटा सा पार्ट निकाल दूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर और ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। होप आपको ये ट्रिक से बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको कॉनकेव मिरर दिख रहा है बिल्कुल इसकी तरह, बस थोड़ा सा बिगर इन साइज, क्योंकि ये बाहर से पॉलिश है तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको P दिख रहा होगा। P क्या होता है आपका पोल। ठीक है, तो आपका जो पूरा का पूरा ये मिरर है जिसे हम MN बोलते हैं, तो इस MN मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज द पोल। यहाँ पे देखिए P फॉर पोल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर इस मिरर को हम डॉटेड लाइन से इमेजिनरी पूरा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो एक सर्कल है और सर्कल का एक सेंटर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए सर्कल का क्या है, सेंटर, और इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखिए ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि सेंटर है तो रेडियस भी होगी, तो इसकी सरकमफेरेंस या कह सकते हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसे हम बोलते हैं R, और R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। होप आपको क्लियर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। उसके अलावा आप ये जो लाइन देख रहे हैं AB, तो स्ट्रेट लाइन को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, अ लाइन दैट पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए आपका AB क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिडिल वाला पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से। तो कैपिटल F आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि MN आपका क्या है, मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, तो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल f आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। उसके बाद होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है ये हम कह सकते हैं ये पूरा
ये आपका क्या है, अपर्चर। तो यहाँ पे mn क्या है आपका, अपर्चर। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन है, r इज इक्वल्स टू 2f। आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा कि आपका जो फोकल लेंथ रहती है, इस फोकल लेंथ का जब आप डबल कर देते हो, तो ये आपकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का आप डबल कर दोगे, फोकल लेंथ का डबल मतलब ये पूरा, ठीक है। तो फोकल लेंथ का डबल किसके इक्वल दिख रहा है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक है। तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। यहाँ से अगर आप चाहें तो f की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम r/2 कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ f, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले जाननी ज़रूरी होती है। उसके अलावा एक चीज़ और, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट साइड पे प्लेस होता है, ठीक है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।